हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल PIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वैकेंट पोस्ट के सत्यापन के संबंध में। तो दोस्तों, यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय ने एक लेटर जारी किया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को। और लेटर जारी करने का कारण रहा है दोस्तों कि जो पोर्टल पर इसके पहले भी आदेश के द्वारा जो भी पोस्ट वैकेंट हैं उनकी जानकारी पोर्टल पर देना और साथ ही साथ उनको सत्यापित करना, क्योंकि जुलाई में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। और सबसे पहले चूंकि वर्ग 1 का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी सबसे पहले उन्हीं से प्रारंभ होगी। लेकिन यदि रिक्तियों की संख्या कुछ गड़बड़ रही और चूंकि पोर्टल पर अपडेशन पुराना है तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि उस लेटर में क्या है और किस प्रकार से निर्देश दिए गए। देखिए दोस्तों, ये 14/6/2021 का ही लेटर है और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित है। विषय है उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियों के सत्यापन या वेरिफिकेशन के संबंध में। अब दोस्तों, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के लिए संचालनालय से दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के अनुक्रम में काउंसलिंग हेतु विषयवार एवं स्कूलवार रिक्तियों की सूची MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, कि पोर्टल पर ये 2019 में जो विज्ञापन जारी हुआ था, अब तो चूंकि 2021 है, लगभग 2.5-3 साल हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से संख्या में परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, तो उक्त सूची लगभग 2 वर्ष पूर्व की जानकारी के आधार पर तैयार की गई थी। अतः सूची में प्रदर्शित वैकेंसी को वर्तमान स्थिति में सत्यापित किया जाना है कि जो वैकेंसी हैं तो उनको सत्यापित करना है कि क्या वास्तव में ये वही हैं या इनमें कुछ परिवर्तन हो गया है ना। कहीं पर संख्या कम भी हो जाती है ट्रांसफर वगैरह की पोजीशन की वजह से, सेवानिवृत्ति की वजह से। ठीक है, तो ये सब कारण रहते हैं और प्राचार्यों को भी इसके संबंध में पत्र लिखा गया क्योंकि स्टार्टिंग तो वहीं से होना है। अब आगे है कि MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों की सूची एक्सेल तथा PDF फॉर्मेट में जिला शिक्षा अधिकारी तथा ADPC को ईमेल पर प्रेषित की जा चुकी है। ठीक है, सूची दे दी है। कृपया सूची में प्रदर्शित रिक्तियों का परीक्षण करें तथा रिक्तियों में परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। चलिए, अब उन्होंने कारण भी बता दिए। पहला यह है कि विद्यालय में विषय का पद रिक्त नहीं है। अब दोस्तों, क्या विद्यालय में पद वैकेंट है या नहीं है उस संबंधित विषय का, है ना। यदि वहां पर किसी को भेज दिया जाता है और पद ही रिक्त नहीं है, वो चॉइस फिलिंग कर लेता है तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में विषय के शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। अब वहां पर शिक्षक आ चुका है ट्रांसफर होकर के, अब उस विषय के शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। स्कूल EPES के अंतर्गत मर्ज हो चुका है। यदि दोस्तों मर्जिंग हो गया है तो निश्चित रूप से पदों की संख्या तो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशंस बन सकती हैं कि पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ भी सकती है, पदों की संख्या यहाँ पर घट भी सकती है। और गवर्नमेंट ने 24,200 पदों की बात की है, तो क्या वो इसके हिसाब से कार्य करेगी या जो चयनित शिक्षक हैं उन सभी को नियुक्त किया जाएगा या उनमें से किन्हीं लोगों को होल्ड पर रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की नीति है, इसके बारे में हम आगे कुछ भी नहीं कह सकते। अब एक और मैटर जो OBC का चल रहा है, तो OBC के मैटर में भी 14% वालों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा और 13% को प्रोविजनल या तो होल्ड पर रख सकते हैं या उनको जो है प्रोविजनल सिलेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट के ऊपर है कि ऊंट किस करवट बैठ जाए। हम किसी का ना तो पक्ष लेते हैं और ना ही किसी का सपोर्ट करते हैं, ये तो जो सामने स्थिति है उसके बारे में सीधा वर्णन करते हैं। अब दोस्तों, आगे है कि परीक्षण उपरांत जिस विषय की वैकेंसी को हटाना है उस विषय की रिक्ति के ऊपर लाल रंग से गोले लगाकर बनाकर हस्ताक्षरित स्कैन कॉपी दिनांक 18/6/2021 तक इस कार्यालय में ईमेल करना है। और ये आदेश है जयश्री कियावत, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई। पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और पदों की संख्या बढ़वाने के लिए दोस्तों वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 के लिए, सभी के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट में आंदोलन किए जा रहे हैं कि 70,000 के आसपास, उससे भी ज़्यादा जो है वैकेंट पद हैं शिक्षकों के, तो उनको सभी को भरा जाए, सभी पदों पर नियुक्ति की जाए। क्योंकि 2011 के बाद जब ये वैकेंसी निकली है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में पद खाली हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये तो कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक जो फॉर्मेट दिया गया था प्राचार्यों को, ये 11 तारीख की न्यूज़ है जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और इसमें जो है दोस्तों, ये लेटर जारी किया गया था प्राचार्यों को, है ना, और जिला शिक्षा अधिकारियों ने कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियों का सत्यापन करना है। तो इसमें जो मेन बात थी, चूंकि ये दोस्तों भिंड का है, सभी जगह सभी जिलों में ये भेजा गया है,
मैं आप लोगों को इसका खास पॉइंट बता देता हूं कि जिला भिंड के संस्थावार रिक्त पद एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं, उनका सत्यापन होना है। निम्नांकित दिनांकों में रिक्त पदों के सत्यापन हेतु विकास खंड है ना प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बैठक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिंड में आयोजित की जा रही है। तो वहां पर 14/6/2021 को कुछ जगह पर आयोजित की गई और 15/6/2021 को कुछ जगह पर आयोजित की गई। इसी प्रकार भी दोस्तों अन्य जिले भी हैं, भोपाल है, इंदौर, ग्वालियर इत्यादि इत्यादि में सभी जिलों में ये लेटर प्राचार्यों के नाम से भेजे गए और वहां पर जो भी सत्यापन की प्रोसेस है वो की गई, क्योंकि यदि प्राचार्य सत्यापित करके देंगे उसके बाद ये जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएगी और उसके बाद अंततः ये लोक शिक्षण संचालनालय में जमा हो जाएगी और फिर वहां से इसको पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे कि जो चॉइस फिलिंग के समय जो भी स्कूल उन्होंने पसंद किए हैं अपनी चॉइस के वो लेना चाहते हैं अभ्यर्थी, उनको दिक्कत ना आए और इस प्रकार से पूरा काम जो है सुचारू ढंग से चले। तो दोस्तों मैंने दोनों बातें बताई, पदों की संख्या कम भी हो सकती है, पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, गवर्नमेंट का ऊंट किस करवट बैठ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों जो भी होगा आपके सामने होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी करें, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। जय हिंद।